अभी जो हमारा टॉपिक है इस सेशन में, उसका नाम भी सेशन मैनेजमेंट ही है। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े एंटिटी फ्रेमवर्क, जहां पे डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्शन होगा, कैसे आप कोड फर्स्ट अप्रोच में, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, करंट ऑपरेशन दोनों में बता दिए कैसे कर सकते हैं। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आप वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उसमें इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है, और वो कॉन्सेप्ट है सेशन का। सेशन और सेशन मैनेजमेंट क्या है, चलो उसको समझते हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो यूजर स्पेसिफिक डेटा को टेम्पोररी स्टोर करके रखता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि सपोज आप कोई ऐसा वेब एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं जिसमें लॉगिन का कोई कॉन्सेप्ट है। आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपका अगर लॉगिन सक्सेस हो जाता है तो आप देखोगे कि तुम्हारा नैप बार में तुम्हारा यूजर नेम दिखाने लगता है, या ईमेल आईडी जो भी जिससे भी लॉगिन किया वो वहां दिखने लगता है। और आप किसी भी पेज में जाते हैं, हर पेज में वो डेटा वहां पे दिखता है। मतलब कि आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपका यूजर नेम जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे जगह स्टोर हो जाता है जो हर पेज में उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और वो जो डेटा होता है यूजर स्पेसिफिक होता है। यूजर स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि अगर आप लॉगिन किए तो आपका दिख रहा है, कोई और कहीं से लॉगिन किया हुआ है तो उसको उसका दिख रहा है, कोई और कहीं से लॉगिन किया तो उसको उसका दिख रहा है। छोड़ दो, उतना छोड़ दो, वो ब्राउजर स्पेसिफिक होता है। तुम अपने कंप्यूटर में ही दो ब्राउजर खोले हो और एक ही वेबसाइट में, एक में वही वेबसाइट को खोल के एक अलग यूजर से लॉगिन किए हो और दूसरे में अलग से लॉगिन किए हो, तो दोनों ब्राउजर में नेम क्या दिखाएगा, अलग अलग दिखाएगा। मतलब कि यहां पे ब्राउजर कंप्यूटर से मतलब नहीं है, यहां मतलब होता है यूजर, कि कितना यूजर, आपका कौन सा यूजर कनेक्टेड है, और यूजर स्पेसिफिक डेटा। प्लस जैसे अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम लोग, तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, कार्ट का ऑप्शन होता है। क्या होता है, कार्ट का। तो कार्ट में क्या होता है, आप जो भी चीज है आप ऐड टू कार्ट करते हैं तो वो आप ही के कार्ट में दिखता है। दूसरा कोई अगर ऐड करता है तो उसके कार्ट में दिखता है। मतलब भी क्या हो रहा है, यूजर स्पेसिफिक कार्ट बन रहा है। कार्ट समझते हो ना, जो हम लोग ऐड करते हैं बाद में चेकआउट करके उसको क्या करते हैं, परचेस करते हैं। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, यूजर स्पेसिफिक डेटा ही ऐड होता है। अब मान लो कि फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, ऐसा मिंत्रा पे लाखों यूजर एक साथ कनेक्टेड है, सब अपना अपना कार्ट में ऐड कर रहा था। ऐसा थोड़ी कि तुम अपना जो ऐड करो किसी दूसरे को दिखने लग रहा है उसके कार्ट में, कोई दूसरा ऐड कर रहा है किसी दूसरे में दिखने लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो यूजर स्पेसिफिक डेटा को स्टोर किया जाता है और सेशन में मेंटेन किया जाता है। अब ये देखो क्या होता है, ये टेम्पोररी होता है। एक बार आपका सेशन खत्म होगा तो डेटा क्या होता है, खत्म भी हो जाता है। तो ये भी दो तरह का सेशन होता है, एक होता है टेम्पोररी सेशन, एक होता है परमानेंट सेशन। जैसे कार्ट वाला है तो ऐप वगैरह है, तो ऐप वगैरह में देखो क्या होता है, वो परमानेंट सेव रहता है, 10 दिन बाद भी खोलोगे तो तुम्हारा कार्ट में मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है जैसे यूजर नेम वाला है, ये क्या है, टेम्पोररी होता है, एक बार लॉग आउट किए वहां से गायब हो गया, ठीक है। प्लस उसमें ऐसा भी होता है, टाइम आउट भी होता है कि कुछ देर तक तुम उस पर काम नहीं करोगे, फिर दोबारा कोई कहीं क्लिक करोगे तुम्हारा लॉग आउट हो जाएगा, बोलेगा क्या कि दोबारा लॉग इन करिए, फिर वो डेटा वहां नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीजें आगे देखेंगे हम लोग। तो सेशन क्या है, सेशन इन वेब एप्लीकेशन रेफर टू द मैकेनिज्म ऑफ स्टोरिंग यूजर स्पेसिफिक डेटा टेम्पररली ऑन द सर्वर साइड अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट। आप एक पेज के लिए रिक्वेस्ट किए, वो पेज कोई डेटा को स्टोर कर देगा, तो वो अब तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि आपका सेशन चल रहा है, जब तक कि आप उस वेबसाइट को बंद नहीं कर देते हैं, आप ब्राउजर को बंद नहीं कर देते तब तक वो, और उसके बाद एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं, दूसरे पेज से तीसरे पेज में जा रहे हैं, फिर भी वो डेटा स्टोर रहता है। अनलाइक कुकीज, अब देखो इसमें दो चीज होता है, एक होता है जब भी सेशन मेंटेन करना तो दो तरीके से सेशन मेंटेन होता है। एक होता है सेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू और एक होता है कुकीज के थ्रू। अब कुकीज के बारे में भी बताएंगे थोड़ा सा। सेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू जब करते हैं तो इसमें होता क्या है कि एक सेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है सर्वर पे, जितना यूजर कनेक्टेड है सबका अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और वो ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर होगा, लेकिन वो डेटा कहां स्टोर होगा, सर्वर पे। क्लाइंट से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। और एक होता है कुकीज के थ्रू सेशन मेंटेन करना, जहां पे क्या होता है कि डेटा स्टोर होगा, आप भेजेंगे सर्वर को, लॉगिन किए, वो क्या करेगा, आपका डेटा को स्टोर करके किसी चीज में डाल के भेज देगा, कहां, तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पे। कुकीज होता क्या है, एक छोटा सा टेक्स्ट फाइल होता है। क्या होता है, छोटा सा टेक्स्ट फाइल जो यूजर के कंप्यूटर पे ही आके स्टोर हो जाता है। तो उसमें क्या होगा कि डेटा आपका कहां आके स्टोर हो गया, तुम्हारे लोकल कंप्यूटर में। अब कुकीज की फाइल होता है, तो फाइल में कोई भी डेटा डालते हैं तो उससे सेशन क्या होता है, परमानेंट हो जाता है। अब वो फाइल जब तक तुम्हारे कंप्यूटर में रहेगा तब तक वो डेटा तुम्हारे कंप्यूटर में रहेगा। तो यहां पे कुकी यूज नहीं होता। अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेशन ऑब्जेक्ट। कुकी भी करके देखेंगे लेकिन फिलहाल सेशन ऑब्जेक्ट। तो कुकी क्या होता है, एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होता है जो कहां स्टोर होता है, क्लाइंट साइड में। मतलब आपका सेशन सर्वर पर मेंटेन नहीं हो रहा, आपका सेशन आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल पे ही मेंटेन हो रहा है। ऑनलाइन
cookies which are stored on the client side, session data is stored on the server side. कुकी कहां स्टोर होता है? क्लाइंट साइड में, और सेशन ऑब्जेक्ट कहां बनता है? सर्वर में. Enhancing security by reducing the risk of exposing sensitive information. देखो अब एक एग्जांपल तुम लोग को देते हैं कि अगर कुकी में डेटा है तो कुकी तो तुम्हारे लोकल फाइल में है, तो लोकल फाइल वो परमानेंटली आपके कंप्यूटर में रहता है, तो कोई भी खोल के देख सकता है, डेटा देख सकता है. लेकिन सर्वर पे डेटा मेंटेन होगा तो उसको कोई खोल के देख नहीं सकता. तो मतलब आपका कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो सेशन में रहेगा, लेकिन आप नहीं चाहते कि कोई क्लाइंट के कंप्यूटर पर उस डेटा को कोई देख पाए, तो उसको सेशन में रखना होता है. When a user interact with the web application, a session allow the server to store information relevant to the user during the interaction period. तो जब तक, अब जैसे ही आप चाहते हैं, आप कोई वेब एप्लीकेशन के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, तो सेशन क्या अलाउ करता है कि यूजर स्पेसिफिक या यूजर रेलेवेंट डेटा को टेम्पोरली आप स्टोर कर सकते हैं जितना देर आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं. दिस इज यूजफुल इन स्टेटलेस एचटीटीपी प्रोटोकॉल वेयर ईच रिक्वेस्ट इज इंडिपेंडेंट. इसमें क्या होता है कि आपका, अब देखो थोड़ा सा इसमें नया नया टॉपिक है, स्टेटलेस स्टेटफुल, दो चीज होता है. पहले स्टेटलेस समझते हैं. स्टेटलेस का मतलब होता है कि जितना बार रिक्वेस्ट जाएगा वो हर बार डेटा लेके नहीं जाएगा, डेटा वहीं पे स्टोर रहेगा, वहीं से अपना काम करेगा. तो अब देखते हैं कि सेशन पे काम कैसे कर सकते हैं. हाउ डज सेशन वर्क इन द वेब एप्लीकेशन. अगर वेब एप्लीकेशन का बात करें तो सेशन कैसे काम करता है? तो सेशन टिपिकली जनरेट द यूनिक आइडेंटिफायर, जिसको सेशन आईडी बोलते हैं, फॉर ईच यूजर अपॉन देयर फर्स्ट इंटरेक्शन विद द एप्लीकेशन. जैसे ही आप कोई वेब एप्लीकेशन ओपन करते हैं, मान लो कोई वेबसाइट खोले, तो खोलते के साथ सर्वर क्या करता है, जितना भी यूजर होता है हर यूजर को एक यूनिक आईडी असाइन कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं? सेशन आईडी. मान लो कि हम एक amazon.com खोले, तो जैसे ही खोले हमारे ब्राउजर को क्या, या हम लोग को नहीं मिलता, हमारे पास तो डायरेक्टली आके देगा नहीं, हमारे ब्राउजर को क्या करता है? यूनिक सेशन आईडी दे देता है. दिस आइडेंटिफायर इज स्टोर्ड एज द कुकी ऑन द क्लाइंट साइड. और ये आके कहां स्टोर हो जाता है? एक कुकी फाइल बनता है और आपके क्लाइंट साइड में आके स्टोर हो जाता है. एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डेटा इज स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर. लेकिन उसका डेटा कहां स्टोर होगा? वेब सर्वर पे. ध्यान देना, उसका आईडी आके स्टोर होगा फाइल में यहां पे, और जब जब तुम रिक्वेस्ट भेजोगे तो उसी फाइल से भेजता है कि भाई अगर मान लो कि एक वेब एप्लीकेशन उसमें 100 लोग कनेक्टेड है, तो बार बार आप रिक्वेस्ट करिएगा तो कैसे पहचानेगा किसका आया है? तो आप जैसे ही यहां से रिक्वेस्ट करेंगे, पहला बार खोले वहां से कुकी आया, आपका सेशन आईडी स्टोर हो गया. अब उसी में आप कोई दूसरा लिंक क्लिक किए दूसरे पेज का, तो यहां से दोबारा जो रिक्वेस्ट जाएगा, दोबारा रिक्वेस्ट में क्या जाएगा? तुम्हारा कुकी में से सेशन आईडी निकल के चला जाएगा. क्या चला जाएगा? सेशन आईडी वहां निकल चला जाएगा. अब वहां सेशन आईडी से तुमको पहचानेगा, और अगर कोई डेटा तुम स्टोर किए हो सेशन में या अभी स्टोर करना चाहते हो, तो उसी सेशन आईडी के बेस पे तुम्हारे ही ऑब्जेक्ट में वो डेटा स्टोर होगा और तुम्हारी ऑब्जेक्ट से वो डेटा निकलेगा. तो तुम्हारा पहचान सेशन में सेशन आईडी से होता है, जो पहली बार जब आप उस वेबसाइट को खोलते तब बनता है. फिर वेबसाइट बंद करेंगे, वो आईडी खत्म हो जाएगा, आपका कुकी खत्म हो जाएगा. दोबारा फिर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या अगले दिन 1 घंटा बाद, 10 मिनट बाद दोबारा खोलेंगे, नया सेशन आईडी बनेगा, नया कुकी बनेगा, नया उसमें सेशन आईडी आएगा. और उसके बाद जब तक आप उस वेबसाइट को बंद नहीं करते, चलाते रहते, तो बार बार अभी डायग्राम से भी समझाएंगे, बार बार जितना बार रिक्वेस्ट करेंगे आपका यहां से सेशन आईडी जाएगा. दिस सेशन आईडी इज सेंड टू द रिक्वेस्ट सेंडर. जब भी हम यहां से रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट सेंडर में वो चला जाता है. द सर्वर यूजेस द आइडेंटिफाई टू रिट्रीव सेशन स्पेसिफिक डेटा स्टोर इन द मेमोरी. जैसे एक एग्जांपल बोले कि जैसे तुम्हारा कार्ट है, तो तुम मान लो कि ऐड कर लिया, अब तुम चेकआउट पेज पे क्लिक किया, तो चेकआउट पेज पे क्लिक करने से क्या होता है कि जितना भी कार्ट में ऐड किए हो वो सारा एक साथ दिखा देता है, उसका सारे का टोटल बता देगा, सब कुछ कितना पेमेंट करना वगैरह है. तो जब तुम यहाँ पे जैसी चेकआउट पे क्लिक करो, तुम्हारा सेशन आईडी जाएगा, वहां देखेगा कि इस सेशन आईडी के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट बना हुआ, उसी ऑब्जेक्ट में जाएगा, क्योंकि वहां तो हजारों सेशन ऑब्जेक्ट बना हुआ हजारों यूजर के लिए. तो सेशन आईडी के हिसाब से तुम्हारा ऑब्जेक्ट में जाएगा, तुम्हारा जितना प्रोडक्ट ऐड है उसी को उठाकर चेकआउट पेज में दिखाएगा और टोटल करके तुमको बता देगा इतना पेमेंट करिए तो आपका ऑर्डर हो जाएगा. ये सारा काम इसी तरह से चलता है. अगर इसको समझे तो देखो क्या होगा. ये क्लाइंट है, ये सर्वर है. पहला बार जब रिक्वेस्ट जाएगा तो कोई सेशन आईडी, कोई कुकी का कॉन्सेप्ट नहीं है, सर्वर के पास आएगा. अब कोई ना कोई पेज के लिए तुम रिक्वेस्ट किए होगे, जैसी रिक्वेस्ट तुम्हारा वहां पे सक्सेस होगा, तुम्हारा वहां से रिस्पॉन्स आएगा. कोई मान लो व्यू आ रहा है, होम पेज आ रहा है, तो होम पेज के साथ एक कुकी आ जाता है. क्या आता है? कुकी, मतलब छोटा सा टेक्स्ट फाइल आता है, और उसमें सेशन आईडी रहता है और बाकी चीज रिस्पॉन्स हेडर वगैरह जो भी पेज वगैरह वो सब भी आ जाएगा. अब तुम्हारा व्यू के साथ में एक कुकी भी आके लोकल कंप्यूटर पे क्या हो गया? स्टोर हो गया. अब आगे से जितना भी रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग, तो यहां से रिक्वेस्ट जाएगा, तो यहां से कुकी से सेशन आईडी निकल के कहां जाएगा? तुम्हारा यहां पे जाएगा, और उसी से तुम्हारा वहां पे पहचान होगा और फिर वहां से रिस्पॉन्स आते चला जाएगा. ये उसी चीज को बताया गया है. अब बात आता है कि इसको डिटेल में समझते तो पहले क्या करता है? क्लाइंट मेक द इनिशियल रिक्वेस्ट. पहला बार जब रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को लेगा और सर्वर क्रिएट द सेशन, एक सेशन बनाता है. अपॉन द रिसीविंग ऑफ रिक्वेस्ट द सर्वर चेक इफ एन एग्जिस्टिंग सेशन इज एसोसिएटेड विद दिस क्लाइंट. जब पहला बार आएगा तो पहले वो क्या चेक करेगा
इसके लिए कोई सेशन पहले से बना हुआ है कि नहीं, इसका कोई सेशन आईडी जनरेट है या नहीं। अगर जनरेट है तो उसी सेशन आईडी को लेकर काम कर लेगा, नहीं जनरेट है तो क्या करेगा, द सर्वर क्रिएट द यूनिक सिंस दिस इज द इनिशियल रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग पहला बार रिक्वेस्ट किए, कोई सेशन वहां पे तुम्हारा नहीं होगा। द सर्वर क्रिएट द यूनिक सेशन आईडी, तो क्या करेगा, यूनिक सेशन आईडी बनाएगा, एंड दिस सेशन आईडी इंपॉर्टेंट एज विल ट्रैक द यूजर सेशन अक्रॉस द मल्टीपल रिक्वेस्ट, तो वही सेशन आईडी भेज देगा, और फिर जब जब तुम दूसरा तीसरा चौथा पेज के लिए रिक्वेस्ट करोगे वही सेशन आईडी जाएगा और उसी से तुमको वो पहचानेगा। तीसरा स्टेप क्या होगा, एक बार जब सेशन आईडी बन जाएगा, द सेशन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर वेरियस डेटा, तो अगला काम क्या है, सर्वर स्टोर सेशन डेटा। तो सर्वर में अगर कोई आप अगर अपना कंट्रोलर के अंदर ऐसा कोई कोड लिखे हैं कि कोई डेटा को स्टोर करना है, तो सर्वर क्या करेगा, वो सारा डेटा को सर्वर वाले जो सेशन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर स्टोर कर देगा। जैसे मान लो तुम्हारा यूजर का प्रेफरेंस, लॉगिन स्टेटस, शॉपिंग कार्ट, जो भी चीज आप स्टोर करना चाहते हो वो वहां स्टोर कर देगा। एंड द सेशन डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर साइड इन द सेशन स्टोर दैट मैप द सेशन आईडी, तो क्या करेगा, आपका सेशन आईडी के हिसाब से आपका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और सारा इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा। द सेशन स्टोर कुड बी इन मेमोरी और डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड केस लाइक, अब देखो सेशन का जो डेटा स्टोर होगा वो अलग अलग जगह हो सकता है। अगर वो मेमोरी में रखा है, कहां रखा है, मेमोरी में, तो वो टेम्पोररी होता है, मतलब जब तक तुम्हारा वेबसाइट चल रहा है तब तक क्या होगा, वो डेटा रहेगा। एक बार लॉग आउट कर दिए या सेशन किसी भी तरह से खत्म हो गया, आप वेबसाइट बंद कर दिए तो डेटा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको डेटाबेस में रख रहे हैं तो क्या होता है, परमानेंट हो जाता है। जैसे मोबाइल ऐप में जो होता है, जैसे बताया अमेजन फ्लिपकार्ट में, उसमें क्या था, जो जो ऐड करते हैं वो परमानेंटली क्या रहता है, स्टोर होता है, जब तक आप उसको उससे आपका जो कार्ट है उससे हटाते नहीं है। तो लोकल भी हो सकता है, टेम्पोररी भी हो सकता है, तो टेम्पोररी होगा तो मेमोरी में होगा, या तुम्हारा डेटाबेस में हो सकता है, या एक डिस्ट्रीब्यूटेड केच भी होता है, इसको रेडिस बोलते हैं। केच के बारे में थोड़ा सा हम लोग को अलग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक तरीका है जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है। कि डिस्ट्रीब्यूटेड केच में क्या होता है कि तुम्हारा लोकल जो सर्वर है उसके मेमोरी में नहीं बनेगा, किसी दूसरे कंप्यूटर का मेमोरी बनेगा, क्योंकि जो बड़ा एप्लीकेशन होता है उसमें हजारों लाखों क्या रहता है, यूजर कनेक्टेड रहता है। अब हजारों लाखों यूजर कनेक्टेड रहेगा, सबका सेशन आईडी अगर सर्वर के ऑब्जेक्ट में बनेगा तो सब क्या करेगा, सर्वर के रैम को ही यूज करेगा। तो सर्वर का रैम तुम कितना बड़ा रखोगे कि उसको संभाल पाएगा, तो इसलिए क्या किया जाता है कि उसको सेशन मेंटेन करने के लिए अलग से सर्वर होता है, उसका अलग रैम होता है। इसका काम क्या है, वही सिर्फ क्या करना, सेशन ऑब्जेक्ट को बनाना हटाना, बनाना हटाना, तो सिर्फ सेशन का ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। तो वो बहुत लार्ज स्केल जो तुम्हारा वेब एप्लीकेशन होता है उसमें उसका यूज होता है। फिर एक बार जब बन जाएगा, डेटा स्टोर हो जाएगा, तो सेशन आईडी किसको भेज देगा, क्लाइंट को। क्लाइंट क्या करता है, वो जो सेशन आईडी आएगा उसको कुकी के फॉर्म में कहां स्टोर कर लेगा, अपने प्रोग्राम के अंदर स्टोर कर लेगा, मतलब अपने कंप्यूटर के अंदर, लोकल कंप्यूटर में स्टोर कर लेगा। और उसके बाद जितना बार क्लाइंट रिक्वेस्ट दोबारा भेजेगा, हर बार यहां से वही कुकी में से सेशन आईडी निकाल के भेजते रहेगा जब तक आपका सेशन है। सेशन है का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सेशन हट भी सकता है। तो हटने का दो तीन कारण हो सकता है। पहला, आप पूरा ब्राउजर बंद कर दिए, वेबसाइट बंद हो गया, सेशन खत्म। दूसरा कि लॉगिन किए, लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट में क्या होता है, ऐसा कोड लिखा जाता है कि सारा सेशन को खत्म कर दो, तब सेशन खत्म हो सकता है। और तीसरा होता है टाइम आउट, कि आप ऐसा सेटिंग भी कर सकते हो, कभी कहीं लॉगिन किए और 2-4-5 मिनट काम नहीं किए, जैसे बैंक का वेबसाइट है, 2 मिनट काम मत करो, उसको कहीं क्लिक करोगे सीधे वो बोलता है क्या, आपका सेशन टाइम आउट हो गया है, दोबारा लॉगिन करिए। तो वहां क्या हो गया कि वहां पे टाइम सेट रहता है कि अगर इतना देर तक अगर यूजर किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है वेबसाइट के साथ में, तो ऑटोमेटिक क्या करो, सेशन को क्लोज कर दो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सेशन क्लोज कर देगा। तो जब जब रिक्वेस्ट करेगा, तो जितना बार रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर रिट्रीव द सेशन डेटा। फिर जितना बार रिक्वेस्ट करेगा, हर व्यू के अंदर अगर ऐसा कोड लिखा हुआ, हर एक्शन मेथड के अंदर ऐसा कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर सेशन का काम है, तो जब जब रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पहले क्या करेगा, सेशन आईडी निकालेगा और सेशन आईडी के बेस पे ही आपका प्रोसेस करेगा। और अगर कोई नया डेटा ऐड कर रहा है तो उसको नया नया डेटा को भी इसमें ऐड करते चला जाएगा, अपडेट करते चला जाएगा। तो ये तो थ्योरी हो गया कि सेशन क्या है, सेशन कैसे काम करता है। तो सेशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कहां बनता है, सर्वर पे बनता है, जो यूजर स्पेसिफिक डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है। नंबर 1, ये काम कैसे करता है, तो जब आप पहला बार रिक्वेस्ट करते हैं तो वो चेक करता है कि इसका सेशन पहले से बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर नहीं बना हुआ है तो वो नया सेशन आईडी जनरेट कर देता है, और सेशन आईडी जनरेट करके जो भी अगला व्यू भेजना, व्यू के साथ वो कुकी में वो सेशन आईडी डाल के भेज देता है आपके कंप्यूटर में, क्लाइंट के कंप्यूटर में। क्लाइंट का कंप्यूटर क्या करता है, उसको कुकी वाले फाइल को अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब आप कोई दूसरा तीसरा पेज जब जब आप फुल रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी यूआरएल पे क्लिक करते हैं या यूआरएल डालते हैं या कोई लिंक पे क्लिक करते हैं, तो जितना बार रिक्वेस्ट जाएगा उतना बार कुकी के साथ, कुकी में से आईडी निकलेगा और आईडी वहां जाएगा। वो आईडी को रिट्रीव करेगा और उसके बाद चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर जिस भी लिंक के लिए जो भी तुम्हारा रिसोर्स है, जो पेज है या जो भी है,
अगर वहां पे कोई सेशन का डेटा का जरूरत है तो उसी आईडी के बेस पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट को खोजेगा, वहां से डेटा निकालेगा, पेज में दिखा देगा या जो भी काम करना वो कर देगा, और फिर रिस्पॉन्स को कहां भेज देगा, क्लाइंट के पास भेज देगा। अगर इन केस अगर तुम्हारा कोई ऐसा व्यू कॉल किया जो उसका डेटा को चेंज करना चाहता है कि ठीक है पहले कुछ और था अभी कुछ और करना है, तो उसको चेंज भी करेगा और चेंज करके वापस फिर कहां करेगा, क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज देगा, और हर बार वहां से क्या आएगा, हर बार वहां से सेशन आईडी आके फिर से स्टोर हो जाएगा। ये साइकिल तुम्हारा चलते रहेगा। लेकिन मेन है कि इसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। और भी कुछ इसमें बहुत सारा कुछ है, जैसे सर्वर सेंट रिस्पॉन्स, आइडल टाइम आउट एक्सपायरेशन, जब हम बताएं कि आप इसमें ये भी सेट कर सकते हैं। खत्म कैसे होगा, या तो टाइम आउट हो गया, मालिक बोल दिया कि 5 मिनट तक या 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, सेकंड में भी सेट कर सकते हैं, मिनट में भी सेट कर सकते हैं। कि अगर मान लो इतना देर तक अगर आइडल का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो लॉग आउट अपने आप क्या हो जाए, सेशन हट जाए, या फिर यूजर लॉग आउट कर दिया, या आप डायरेक्टली सेशन को क्या किया, बंद कर दिए, कहीं से आप क्लोज कर दिए, कुछ भी कर दिए, तो किसी भी तरह से आप सेशन को बंद करते तो ऑब्जेक्ट वहां से क्या होता है, डिलीट हो जाता है। अब यहां पे कैसे करते थे, इसके लिए कुछ यहां पे थ्योरी है, अभी थ्योरी हम लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ क्लासेस वगैरह का यूज करना पड़ेगा। तो अब माइक्रोसॉफ्ट सेशन इन ASP.NET Core MVC कैसे करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core .session नाम का एक पैकेज है, ऑफर अ मिडिलवेयर कंपोनेंट फॉर मैनेजिंग सेशन इन ASP.NET Core एप्लीकेशन। अब देखो, अगर आपको सेशन को मेंटेन करना है तो पहले आपका जो मिडिलवेयर है, हम बताए थे मिडिलवेयर किसको बोलते हैं, Program.cs को, जहां पे आप बहुत सारा सर्विसेज ऐड करते हैं। सर्विस क्या होता है, जिसका कोड पहले से लिखा हुआ है, आप अपने एप्लीकेशन में क्या करते हो, उस सर्विस को यूज करते हैं, तो आपको उसके लिए अलग से कोडिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो एक सर्विस होता है सेशन का, उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है मिडिलवेयर में, ठीक है। तो आपको मिडिलवेयर में उसको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट, तो उसके लिए सबसे पहले इस पैकेज को मिडिलवेयर में इंपोर्ट करना पड़ेगा। टू इनेबल द सेशन इन ASP.NET Core एप्लीकेशन, द मेन मेथड ऑफ द प्रोग्राम क्लास मस्ट कंटेन द फॉलोइंग, क्या है, एनी ऑफ द आई डिस्ट्रीब्यूटेड कैच मेमोरी केस सर्विस। यहां पे एक सर्विस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ऐसे सर्विस को जो किसको इनहेरिट किया है, एक इंटरफेस होता है, इसको इनहेरिट किया है। जैसे आगे जाके हम लोग करेंगे तो बताएंगे जैसे कि कौन सा एक क्लास है जो इसको इनहेरिट करता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक बार जो काम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड सेशन नाम का एक मेथड को कॉल करते हैं, और फिर यूज सेशन नाम के मेथड को कॉल करते हैं। तो 3 काम करना पड़ेगा, वो तीनों काम अभी दिखाएंगे कैसे करते हैं, और ये सारा काम कहां होगा, मिडिलवेयर में होगा। जैसे यहां पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड सेशन। जैसे ही एड सेशन करेंगे, इसका मतलब कि जब भी रिक्वेस्ट आएगा, ये देखो ये एक सर्विस है, तो हम बताए थे कि कभी भी जब रिक्वेस्ट करते तो पहले कहां था, program.cs में, program.cs के बाद ही फिर कहां जाता है, कंट्रोलर में जाता है। तो जैसे ही रिक्वेस्ट आएगा तो ये चेक करेगा, एड सेशन का काम क्या, पहले चेक करेगा पहले से सेशन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर नहीं बना हुआ है तो यही सेशन बना देगा, और बना हुआ है तो जो वहां से आईडी आया उसको रिट्रीव कर लेगा। और फिर उसके नीचे जब एक बार मेरा ऐप बन जाएगा तो वहां पे क्या करना पड़ता है, बिल्डर डॉट यूज सेशन। तो चलो करते चलते हैं, देखते चलते हैं। तो सेशन मेंटेन करने के लिए बेसिक अभी हम लोग देख रहे हैं, क्या ये बेसिक है, इसको एडवांस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बेसिक वाला करके देखते हैं कि बेसिक में आपको क्या करना पड़ता है। तो चलिए एक हम लोग बनाते हैं एप्लीकेशन। तो पहला काम हमारा क्या होगा, पहला काम होगा program.cs को क्या करना, हम लोग को कॉन्फ़िगर करना है। इसमें क्या करना पड़ता है, कुछ सर्विसेज को स्टार्ट करना पड़ता है अपने एप्लीकेशन के अंदर। यहां से ले लिए MVC, नेक्स्ट नाम देते हैं सेशन डेमो, नेक्स्ट। तो कभी भी सेशन का काम करना तो मिनिमम ये 2 लाइन तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। कहां पे, ये 2 लाइन आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा program.cs में। बाकी इसको और एडवांस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अभी मिनिमम का बात कर रहे हैं हम लोग।
एक बार देखो हमारे यहाँ क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट हो गया एक बार हमारा प्रोजेक्ट, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग जाएंगे puram.cs में। पहला काम क्या बोले, puram.cs। puram.cs में जाके दो कोड लिखना पड़ेगा। एक कहां लिखना पड़ेगा, बिफोर बिल्डर जो ऑब्जेक्ट, ये बिल्डर एप्लीकेशन जो बिल्ड होता है उसके पहले, और एक एप्लीकेशन बिल्ड होने के बाद 2 लाइन ऐड करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। पहला जो लाइन होगा वो एप्लीकेशन बिल्ड होने से पहले, बिफोर एप्लीकेशन बिल्डिंग। बिल्डिंग वाला एप्लीकेशन का कोड कहां खोजेंगे, देखो यहां लिखा हुआ ना बिल्डर डॉट बिल्ड। तो इसके पहले तो यहां क्या करना पड़ेगा, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, यहां पे क्या करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, ऐड सेशन। ऐड सेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसी रिक्वेस्ट आएगा आपको एक सेशन ऑब्जेक्ट क्या करना है, बना देना है। ठीक है, सेशन ऑब्जेक्ट बना देना है। और दूसरा क्या होगा, जब एक बार ये बन गया तो उसके बाद यहां पे भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली यूज वाला जो लिखते हैं वो हम लोग कहां लिखते हैं, नीचे। कहां लिखते हैं, नीचे। तो यहां कहीं पे भी लिख सकते हैं ऐप डॉट यूज सेशन। और अगला हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर बन गया है ऑब्जेक्ट तो हम उसको यूज भी करना चाह रहे हैं, बन गया तो हम उसको अपने एप्लीकेशन अंदर यूज भी करना चाहते हैं। ये दो मिडिलवेयर कॉन्फ़िगरेशन या सर्विस कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा। एक बिल्डर वाला जो कोड है जहां बिल्ड और एप्लीकेशन, उसके पहले ऐड सेशन देना पड़ेगा, अब बिल्ड होने के बाद यूज सेशन देना पड़ेगा। पहला काम हो गया। दूसरा काम होता है कि अब सेशन ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ता है, सेशन ऑब्जेक्ट में आपको डेटा को ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो सेशन ऑब्जेक्ट में डेटा ऐड करने के लिए दो तरह का डेटा ऐड कर सकते हैं, या तो स्ट्रिंग डेटा ऐड कर सकते हैं या न्यूमेरिकल डेटा ऐड कर सकते हैं, या सेशन ऑब्जेक्ट से डेटा निकाल सकते हैं, या तो आप स्ट्रिंग डेटा निकाल सकते हैं या फिर आप न्यूमेरिकल डेटा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फंक्शन है, यहां पे देखो पहला क्या है, सेट int32। अगर आपका सेशन ऑब्जेक्ट जो है उसमें इंटीजर वैल्यू डालना है तो इसका यूज करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू डालना है तो इसका यूज करेंगे। और अगर आपको निकालना है, स्ट्रिंग डालना है, स्ट्रिंग निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है, सेट स्ट्रिंग या गेट स्ट्रिंग। तो सेट int32 गेट int32, सेट स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग। और एक गेट भी है जो सीधा स्ट्रिंग के लिए काम करता है। ठीक है, एक्चुअली ये बाइट एरे के फॉर्म में रिटर्न करता है, ये बाइट का एरे के फॉर्म में, ना स्ट्रिंग ना इंटीजर, बाइट का एरे के फॉर्म में रिटर्न करता है। देखेंगे इसका ज्यादा यूज नहीं होता, ज्यादातर यूज इसी का होता है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे ही तुम्हारा पहला कौन सा कॉल होता है, जैसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो पहला हमारा कौन होता है, पहला जो कॉल होता है वो हमारा होता है इंडेक्स, यही कॉल होता है। तो हम मान लो कि जैसे ही मेरा पेज ऑन हो रहा है, हम चाहते हैं कि सेशन में कोई डेटा डाल दे, सेशन में कोई डेटा डाल दे। तो सेशन में डेटा कैसे डालेंगे, चलिए देखते हैं। तो एक बार जब हम लोग puram.cs के अंदर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए कि सर्विस ऐड कर लिया और सर्विस को एक तरह से स्टार्ट भी कर ली, तो ऑब्जेक्ट हम लोग यूज भी करना चाहते हैं, तो मेरा कौन खुलेगा, होम पेज। होम पेज खुलते के साथ हम लोग क्या चाहते हैं, एक डेटा सेशन में डाल दे, वो भी स्ट्रिंग टाइप का। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा http कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है इसको समझो। कभी भी कोई भी वेब एप्लीकेशन रन करता है तो पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन कहां लोड होता है, सर्वर के रैम के अंदर। तो सर्वर के रैम के अंदर जब लोड होगा तो एक जगह बनाता है, क्या बनाता है, स्पेस। तो जो स्पेस बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। और सर्वर को उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी डेटा को स्टोर करने का जरूरत पड़ता है वो कहां करता है, कॉन्टेक्स्ट में ही करता है। तो हम यहां पे क्या लिख दिए, एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट। तो एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, ये क्लास है जो रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर एरिया को। अब उस एरिया में तो बहुत सारा कुछ है, उसी में सेशन भी बना होगा, क्योंकि देखो कोई भी, हम क्या बोले, कोई भी वेब एप्लीकेशन का जो भी डेटा स्टोर करना, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, कहां बनेगा, कॉन्टेक्स्ट के अंदर बनेगा। जो कॉन्टेक्स्ट वाला मेमोरी है वहां पे, तो जो सेशन भी बनेगा वो भी वहीं बनेगा। तो हम क्या लिखे, एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन। एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट वाला जो मेमोरी, वहां जाइए, वहां सेशन नाम का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसमें हमको एक वैल्यू डालना है, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। तो क्या दे दिए, सॉरी सेट, अभी बताया था ना सेट स्ट्रिंग होता है। और ये दो पैरामीटर लेता है। पहला लेता है कि जब भी वैल्यू स्टोर करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ एक नाम देना पड़ता है, कि किस नाम से, एक तरह से मान लो उसके अंदर वेरिएबल बन रहा है तो वेरिएबल का नाम देना होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको की बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सपोज नेम, क्या दे दिए, नेम। और उसके बाद उसका वैल्यू, क्योंकि स्ट्रिंग है तो वो वैल्यू भी तुम्हारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो नेम दे देते हैं विकास। और एक और इंटीजर भी डाल ही देते हैं, http कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट सेट int32। यहां डाल देते हैं रोल। ये तो नाम हो गया, लेकिन वैल्यू क्या है इसका, मान लो 5। तो ये हमारा सेकंड वैल्यू क्या चला गया, इंटीजर टाइप का। तो की हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होगा, नाम, लेकिन वैल्यू अगर इंटीजर है तो इंटीजर होगा, स्ट्रिंग है तो
ये कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू हमारा डाल देगा, और डालने के बाद इसका अपना कोई व्यू होगा जो व्यू को क्या करेगा, भेज देगा। तो चलो इसका एक व्यू तो हमारे पास है ही बाय डिफॉल्ट व्यू। अब हम क्या बोले कि अब इसका यूज कहां करेंगे, तो इसका यूज डाल कौन रहा है, होम पेज, लेकिन यूज बाकी पेजेस कर सकता। तो हम लोग यहां पे दो पेज यूज करेंगे, दो पेज बनाएंगे, और दोनों पेज में जो डेटा डाला हुआ है यही डेटा हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो चलो दो पेज अलग से बनाते हैं। तो हर पेज को क्या बोलते हैं, व्यू बोलते हैं। व्यू के लिए क्या अलग बनाते हैं, एक्शन मेथड। पहला बनाते हैं अबाउट अस, ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू। और एक बनेगा हमारा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, कॉन्टेक्ट अस, इसके लिए भी क्या बनेगा, व्यू। क्लियर। अब इसका व्यू को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। लेकिन व्यू बनाने से पहले अब देखो क्या है, ये तो डेटा डाल दिया है कहां पे, सेशन में, और हमको वो डेटा को निकाल के कहां दिखाना है, इस व्यू में। तो उस व्यू को डेटा हमको भेजना पड़ेगा। तो दो तरीका है, एक तो तरीका है कि हम कंट्रोलर में सेशन में से डेटा निकाल के और उसको कहां भेज दे, व्यू को भेज दे, कंट्रोलर से भेज दे व्यू में निकाल के। और एक हो सकता है कि डायरेक्टली व्यू में ही यूज करना चाहते हैं, कहां निकालना चाहते हैं, व्यू में। तो दोनों तरीका देखेंगे आज जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, वो देखेंगे कि कंट्रोलर डेटा निकालेगा और किसको भेजेगा, व्यू को भेजेगा। तो कंट्रोलर का डेटा निकालेगा और व्यू को भेजेगा। तो व्यू को डेटा भेजने का दो तीन तरीका हम लोग पढ़े थे। एक हो सकता है मॉडल के थ्रू भेज सकते हैं, और एक हो सकता है व्यू बैक या व्यू डेटा के थ्रू भेज सकते हैं। तभी हम लोग फिलहाल व्यू बैक के थ्रू भेजेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, व्यू बैक डॉट, यहां पे क्या दे दिए, नेम इक्वल्स टू, और यहां पे डेटा निकालेंगे। तो निकालने के कहां से, जहां डाले हैं, तो डाले कहां थे, http कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट, अब यहां सेट की जगह क्या देंगे, गेट, और पहला न्यूमेरिकल रोल नंबर निकालना है, तो गेट int32 होगा, जैसे सेट int32 था। और यहां पे उसका की का नाम दे देंगे, क्या दे देंगे, रोल। तो व्यू बैग में क्या होगा, नेम के नाम से एक वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है, और उसमें किसका, रोल वाला वैल्यू स्टोर हो जाएगा। और इसी व्यू बैग को हम कहां यूज कर लेंगे, अपने व्यू के अंदर। फिर व्यू बैग डॉट नेम, सॉरी यहां पे रोल होगा, इसमें रोल डाल रहे हैं ना, और इसमें क्या डाल देते हैं, नेम इक्वल्स टू http कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग हो जाएगा, इसमें क्या डाल देंगे, नेम। तो अब देखो ये वाला व्यू क्या किया, उसमें डेटा डाल दिया, और ये व्यू क्या कर रहा है, ये व्यू उसको सेशन में से निकाल रहा है, व्यू बैग में डाल रहा है। अब हम लोग किसको कॉल कराते हैं, व्यू में, तो इसका व्यू जनरेट करना पड़ेगा। चलिए इसका व्यू हम लोग दो तरीका से जनरेट कर सकते हैं, या तो यहां जाके व्यू में जाके होम में जाके राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, या यहां से भी ऐड कर सकते हैं, राइट क्लिक ऐड व्यू, एम्प्टी ही लेते हैं। कोई हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट वाला लेना रहता तो ये यूज करता है, हम लोग फिलहाल एम्प्टी लेंगे। ऐड, इसका नाम क्या होगा, अबाउट अस, नाम क्या होगा, अबाउट अस डॉट सी एस एस टी एम एल। पहले हम लोग इसमें क्या चाहते हैं, पहले चाहते हैं कि हेडिंग लिखा हुआ आएगा, दिस इज अबाउट अस पेज, और यहां पे चाहते हैं S2, क्या लिखिए S2, यहां लिख दिया रोल कोलोन, और यहां पे व्यू बैक से डेटा निकालना। तो व्यू बैक से डेटा निकालने के लिए क्या करते हैं, व्यू बैक डॉट, वहां क्या दिए थे, रोल, और इसको कहां बंद कर दिए, S2 में। फिर आपको कहां से डेटा निकालना है, क्योंकि व्यू बैक के थ्रू इसमें डेटा पास किए हम लोग, यहां क्या निकाल देना है, नेम, और यहां क्या डाल दिए। तो अब देखते हैं कि जो डेटा पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल कराए, रन कराए, रन कराएंगे तो कौन कॉल होगा, इंडेक्स, इंडेक्स कॉल होने से पहले क्या करेगा, सेशन में डेटा डाल देगा। और उसके बाद जब हम लोग अबाउट अस खोलेंगे तो अबाउट अस क्या करेगा, सेशन से डेटा निकालेगा, व्यू बैग में डालेगा, और व्यू बैग में डाल के कहां भेज देगा, हमारे पेज में, व्यू में। व्यू उसको निकाल के क्या कर रहा है, दिखा ले रहा है। तो ऐसे जब हम लोग लॉगिन करते हैं, तो जब लॉगिन होगा, अगर लॉगिन सक्सेस होगा तो सेशन में तुम्हारा ईमेल आईडी डाल दिया। अब जो जो पेज खोलेंगे हम लोग, हर पेज के अंदर क्या होगा, एक मिनट कुछ एरर है, हर पेज के अंदर क्या होगा, वो व्यू बैक का बी कैपिटल होगा। हर पेज के अंदर क्या होगा, हर पेज के जो तुम्हारा एक्शन मेथड है वो कॉन्टेक्स्ट से डेटा निकालेगा और व्यू बैग में डाल डाल के कहां पास कर देगा, पेज में। और पेज हर जगह क्या करेगा, ईमेल आईडी दिखा देगा अपना नैप बार में, जहां भी दिखाना है, जहां भी दिखाना नैप बार में या कहीं पे भी, या उस डेटा का जो भी यूज करना वो यूज कर लेगा।
अभी जो मेरा ये जैसी खुला, खुलते के साथ ये डेटा डाल दिया होगा। अब हम लोग किसको खोलते हैं, होम के अंदर अबाउट अस, देखो ये तो आ गया, दिस इज अबाउट पेज। और यहां क्या दिख रहा है, 5 और विकास। 5 और विकास कहां से आया, वो आया व्यू बैग से। कहां से आया, लेकिन व्यू बैग में कहां से आया, व्यू बैग में आया सेशन से। कहां से आया, सेशन से। इसी तरह से कॉन्टेक्टस है, तो कॉन्टेक्टस में भी ये डेटा पास करना चाहते हैं, तो वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, यही काम करेंगे, निकाल लेंगे सेशन से, क्योंकि सेशन तब तक चलते रहेगा जब तक मेरा वेबसाइट चल रहा है। फिर सेशन से निकाल लिया और उसको कहां डाल दिया, भेज दिया हम लोग व्यू में। व्यू क्या करेगा, फिर से वहां पे भी सेम कोड लिखेंगे। चलो इसके लिए भी व्यू जनरेट कर लेते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, एम्प्टी लेके क्या कर दिए, ऐड, और इसका नाम क्या होगा, कॉन्टेक्ट अस, यहां कर दिया ऐड, और इसके अंदर भी सेमी कोड डाल देते हैं इसी को, बस वहां पे सिर्फ हेडिंग चेंज कर देंगे, दिस इज कॉन्टेक्ट अस पेज। पहले डालते हैं होम के अंदर अबाउट अस, उसके अंदर भी डेटा दिखा, कॉन्टेक्ट के अंदर अबाउट, होम के अंदर कॉन्टेक्ट अस, PACT स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसके अंदर भी दिख रहा है। तो एक बार डेटा जो आप सेशन में डाल देते हैं, उससे फायदा क्या होता है, वो यूजर स्पेसिफिक डेटा होता है। यूजर स्पेसिफिक डेटा होने का मतलब क्या हो गया, कि वो जो डला गया, अब वो जितना भी पेजेस खोलेगा, हर पेज में, अगर आपका पूरा में, ऐसा नहीं कि हर पेज में ऑटोमेटिक चला जाएगा, जो जो एक्शन मेथड में ऐसा कोड लिखा हुआ है कि सेशन से निकाल के डेटा भेज दीजिए, उसमें सब में वो पेज में डेटा अवेलेबल हो जाएगा, और उस डेटा को तुमको जैसे यूज करना, दिखाना है या और कोई काम करना, हम लोग उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये जो हमारा तरीका हुआ, जहां पे आप डेटा सेशन में सेट कहां से कर रहे हैं, सेट कर रहे कंट्रोलर से, और निकाल भी कहां रहे हैं, कंट्रोलर में, ठीक है। व्यू को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक और टॉपिक है आगे जो हम लोग सेशन में देखेंगे, जहां पे आप डायरेक्टली डेटा कहां निकालना चाहते हैं, डायरेक्टली डेटा निकालना चाहते हैं अपने व्यू में। आप यहां से निकाल के व्यू बैग में डाल के फिर वहां भेज रहे हैं, फिर वहां व्यू बैग से निकाल रहे हैं। कितना अच्छा होता है कि हम डायरेक्टली व्यू में ही निकाल लेते हैं। तो वो टॉपिक हम लोग कहां देखेंगे, अगले वीडियो में। कहां देखेंगे, अगला वीडियो में, कि कैसे व्यू बैग के थ्रू काम ना करके, कंट्रोलर के थ्रू काम ना करके, आपका व्यू ही डायरेक्टली डेटा को क्या कर रहा है, निकाल ले रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे होगा।